Hello dear friends, today we are going to discuss fifth part of fifth part of this unit. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज साइक्लोएल्केन वाले पार्ट पे। तो साइक्लोएल्केन को डिस्कस करते हैं। तो साइक्लोएल्केन को मैंने थोड़ा सा लास्ट वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। पार्ट में मैंने साइक्लोएल्केन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन जो आपके पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। तो साइक्लोएल्केन के हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। पहला बना रहे हैं हम फ्रॉम फिनॉल। तो फिर फिनॉल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि हम फिनॉल है तो फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल का हम रिडक्शन कराते हैं 6H से। तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो निकल का काम होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने का। तो ये सारे बॉन्ड तोड़ेगा और ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बना देगा। तो ये बनाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल। और अगर हम इसकी रिएक्शन Zn से करा देते हैं तो Zn ऑप्शन को लेकर के बाहर चला जाएगा। तो Zn वो बाहर और H वहीं पे चला जाएगा। तो वहीं पे जाएगा तो ये जो बनेगा वो आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट फिनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड आफ्टर रिडक्शन इट फॉर्म साइक्लोहेक्सेनॉल एंड इट रिएक्ट विद Zn एंड इट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। Zn पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली दो ही टाइप की रिएक्शन देता है। या तो इसे ऑप्शन देता है तो उसे उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसे लेके चला जाता है, या फिर आपके पास दो हाइड्रोजन से बहुत मोहब्बत करता है, उसे लेकर के अपने साथ चले जाता है। दूसरा हम बात करेंगे फ्रॉम बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड से कैसे बनाएंगे? तो बेंजोइक एसिड आपको पता है कि क्या होता है। बेंजीन पर अगर आपके पास COOH ग्रुप लगा होता है तो ये बेंजोइक एसिड होता है। तो बेंजोइक एसिड का भी सिमिलरली इस तरीके से निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया। तो ये जो बनाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा। इसको अगर आप गर्म करते हो तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो एक प्रिपरेशन मेथड ये हो गया। दूसरा प्रिपरेशन मेथड साइक्लोएल्केन बनाने का ये हो गया। हम तीसरे प्रिपरेशन मेथड पे बात कर देते हैं फ्रॉम डाईहेलोएल्केन। तो डाईहेलोएल्केन से बना देते हैं। तो डाईहेलोएल्केन ये ले लिया हमने CH2, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। तो ये 1,2,1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन जिंक कैटलिस्ट कराते हैं। तो Zn दो हाइड्रोजन से बहुत मोहब्बत करता है। Zn दो हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के बाहर, ZnBr2 बाहर, CH2 दोनों के एक वैलेंस से खुलेगी, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तीसरा प्रिपरेशन मेथड हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं। हम बात करते हैं फ्रॉम साइक्लोकीटोन से। साइक्लोकीटोन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में डबल, जब आपके पास कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसे साइक्लोकीटोन कहते हैं। तो साइक्लोकीटोन ये जैसे साइक्लोपेंटेन ले लिया मैंने, 5 कार्बन वाला है, पेंटेन और इसके लिए ऑन, तो साइक्लोपेंटेनॉन हो गया। तो साइक्लोपेंटेनॉन का रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन जो होता है, जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो बनते हैं एल्कोहल, फिर एल्कोहल का करते हैं तो बनते कहीं जाकर के एल्केन्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपने एक ही बारे में 4H ले लिए और ये कराते हैं ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। तो इसे फ्री मेंशन रिडक्शन कहते हैं। तो 2H और एक O यहाँ से बाहर निकाल देगा H2O। कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जब हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो 2H और O, H2O बाहर, और यहाँ पे इस कार्बन के O जाने से कार्बन की 2 वैलेंसी खुलेगी, 2H यहाँ आ जाएंगे, तो 2H इसको मिल जाएंगे। तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा आपके पास साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोएल्केन या साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे। ये नेमिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। डेकमैन रिएक्शन कहते हैं। तो डेकमैन रिएक्शन में डाई ईस्टर से बनाते हैं, फ्रॉम डाई ईस्टर से फॉर्मेशन करते हैं। डाई ईस्टर से कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो डाई ईस्टर से फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपके पास डाई ईस्टर है, एक 2 3 4 5 6 कार्बन वाले। एक ईस्टर ये है, एक ईस्टर ये। ईस्टर COOR वाले फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं, जहाँ पे R एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये डाई ईस्टर है। तो जब हम इसे सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में C2H5ONe की प्रेजेंस में जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से C2H5 और OH, C2H5OH बाहर हो जाता है
और आपके पास ये वाला जो पूरा का पूरा ईस्टर वाला ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप इस H की जगह चला जाता है क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खुली है। तो इसकी एक वैलेंसी खुली है तो ये आपको इस तरीके का यहाँ दिखाई देने वाला है। यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन पर आपके पास ये वाला ग्रुप चला जाएगा। तो ये वाले कार्बन पे ये वाला कार्बन वाला जुड़ेगा तो ये COO C2H5 ये बनेगा। और इस कार्बन से आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड के लिए जाने से इसकी एक वैलेंसी खुली तो ये इस कार्बन से कंप्लीट कर लेगा। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो C2H5 और OH, C2H5OH ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्कोहल और एसिड बनते हैं। अल्कोहल और एसिड बनते हैं तो आपके पास ये और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O, इसी क्लियरली यहाँ लिखा देते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर से OH ग्रुप इसको आ जाएगा तो ये एसिड बन जाएगा। एसिड बनेगा तो हम इसे गर्म कर देंगे तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाता है। CO2 गैस रिलीज हो जाएगा तो ये आपका साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा जो कि ये था। अब जब साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा तो साइक्लोपेंटेनॉन से साइक्लोपेंटेन या साइक्लोएल्केन कैसे बनाना है वो आपको समझ आ ही गया होगा। तो आपने यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करी तो ये साइक्लोएल्केन के प्रिपरेशन मेथड चार प्रिपरेशन मेथड का आप बात कर चुके हो। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। को एक्सप्लेन करने से पहले हम बात करेंगे इस पे एक नए टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक्चुअली यहाँ पे भी H है, यहाँ पर भी H है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। सब जगह पे टेट्राहेड्रल होना चाहिए था और सबका बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे 109 डिग्री 28 मिनट होता है, सबको पता है। बट अब यहाँ पर जब ये साइक्लिक रिंग बना देते हैं तो इनके बॉन्ड एंगल एक्चुअली 60 इसका जो अल्फा वैल्यू जो एंगल वैल्यू बनती है वो आती है 60। इसके लिए जो एंगल होता है वो एंगल होता है 90 और आपके पास अल्फा की वैल्यू आती है इसके लिए 108 डिग्री और इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है 120 डिग्री होती है। तो जब आपके पास इनके लिए बॉन्ड एंगल या इनके बीच की जो एंगल है, जबकि होनी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट थी, बट इतनी होती है। तो इसके इस एंगल में चेंज की वजह से ये जो रिंग्स होती हैं या साइक्लिक रिंग्स होती हैं वो अपने आप में स्ट्रेन फील करती हैं। स्ट्रेन फील करती हैं, वो खुश नहीं, वो चाहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने रिंग को क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें। तो यहाँ पर से इस एक्सटेंड में किस में कितना ज़्यादा डेविएशन होता है, किस में कितना ज़्यादा स्ट्रेन होता है, किस में कितना ज़्यादा तनाव होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है अल्फा डेविएशन इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा। तो हम साइक्लोप्रोपेन के बारे में बात करें तो साइक्लोप्रोपेन के लिए अल्फा की वैल्यू हमें बताइए 60 होती है। तो इसके लिए अगर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो थी वो है 60 डिग्री 1/2 109 को 60 से माइनस कर लेंगे तो आपके पास डिग्री डिग्री वाले कैंसिल करते हैं पहले। तो 109 में से 60 को माइनस करेंगे तो 9 और ये 10 में से 6 गया 49 डिग्री 28 मिनट आता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 1 डिग्री यहाँ पे से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, वो 60 से ऐड होगा तो 88 हो जाएगा जो कि बनेगा 48 डिग्री 88 मिनट अपॉन 2। तो सॉल्व करते हैं तो ये 24 डिग्री 44 मिनट का इसमें डिफरेंस आता है, डेविएशन आता है। तो साइक्लोप्रोपेन में इतना ज़्यादा डेविएशन होता है, इतना ज़्यादा। यही काम साइक्लोप्रोपेन की बजाय साइक्लोब्यूटेन के लिए समझें तो साइक्लोब्यूटेन में आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू होती है इसके लिए 90 डिग्री और इन वालों के लिए डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है 90। हम माइनस करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आगे जाकर आगे बढ़ाते हैं। इसके जस्ट बात कर रहा हूँ। तो डेविएशन पर 1/2 109 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 10 और 19 डिग्री 28 मिनट बनेगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट यहाँ चले जाएंगे तो ये बनेगा 18 डिग्री 88 मिनट डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा 9 डिग्री 44 मिनट। तो इसमें जो डेविएशन आता है साइक्लोब्यूटेन में वो इतना सही डेविएशन आता है, तो इसमें इतना सही डेविएशन आता है। सिमिलरली हम साइक्लोपेंटेन के लिए और साइक्लोहेक्सेन के लिए निकालते हैं। तो साइक्लोपेंटेन के लिए मैं लिख लेता हूँ, आपके पास जो डेविएशन निकल के आता है
जो आपके पास आता है सिंपली 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन का मैं डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दिया, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए जो डेरिवेशन आता है वो आता है 44 मिनट। और साइक्लोहेक्सेन के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो साइक्लोहेक्सेन के लिए डेरिवेशन सॉल्व करके आता है वो डेरिवेशन की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी -5 डिग्री 44 मिनट। -5 डिग्री, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास अगर डेरिवेशन में कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा डेरिवेशन जो होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लोप्रोपेन रिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है और वो जल्दी से जल्दी जाती है कि अपने बीच के बॉन्ड को क्या कर ले, तोड़ दे और उस सिंगल मतलब साइक्लिक रिंग से ओपन लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। क्योंकि साइक्लिक रिंग में वो बहुत ज़्यादा डेरिवेशन अपने आप में फील करती है, बहुत ज़्यादा तनाव फील करती है। और इस थ्योरी को बेयरस्टेन ने एक्सप्लेन किया था, तो इस थ्योरी को बेयरस्टेन थ्योरी कहते हैं। और इसी वजह से ये जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो अपने डेरिवेशन की वजह से अपनी रिंग को ओपन करना चाहते हैं, और ओपन करने की वजह से बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की एक वैलेंसी खुल जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तो ये भी जनरली एडिशन रिएक्शन ही देते हैं, जैसे कभी एल्कीन एल्काइन वाले देते थे। तो अभी हम इसके प्रिपरेशन तो मैंने बता दी था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता करके मैं इस यूनिट को एंड करता हूँ। ऑफ साइक्लोएल्केन की बात कर लेते हैं। साइक्लोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में तो ये आपका सपोज साइक्लोप्रोपेन है, तो मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, रिडक्शन करा देता हूँ H2 निकल की प्रेजेंस में। तो ये बॉन्ड टूटा, दोनों के एक वैलेंसी खुली, तो इसको एक H मिल जाएगा। तो ये CH2 था, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, तो अंडरस्टूड यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। या तो लिखना है तो आप लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी बना सकते थे। सिंपली ये साइक्लोप्रोपेन है, वो आपका प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप हेलोजिनेशन करा दो, हेलोजन से रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको एक Cl मिल जाएगा और इसको एक Cl, तो 1,3 डाइक्लोरो। हम क्लीन प्रिपरेशन मेथड की जनरली बात कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड टूटा, एक H इसको और एक H इसको, तो ये प्रोपेन। हेलोजिनेशन की बात करें तो एक हेलोजन, एक Cl इसको और एक Cl इसको, Cl2 ले लो इसकी बजाय। आपने Cl2 ले लोगे तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद, तो ये बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करा दो तो इसको एक H और इसको OH मिल जाएगा, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये अल्कोहल में बन गया 1 2 3, 3 कार्बन के और 2 फ्लो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, 1 पोजीशन पर OH है, तो कॉल प्रोपेन बना हो, तो अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो गया। आप इनकी रिएक्शन HBr से करा दो। अगर आप इसकी रिएक्शन HBr से करा देते हो तो क्या होगा, प्लस माइनस, और एक जगह पे H और एक जगह पे Br, तो एक जगह पे H आ जाएगा तो CH2 जो था ये CH3 हो जाएगा, बाकी ये तो CH2 ही है, ये आपका CH2 है और CH2 को Br मिल जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हेलोएल्केन का भी फॉर्मेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसी के साथ मैंने आपके पास इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जो भी यूनिट के पार्ट थे ऑलमोस्ट सभी को कवर किया है, वो आपको ही समझ आएगा। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ भी बात होती है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।